प्रक्रिया, असहनीय पीड़ा से निजात पाने के लिए की जाती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग। भारत सरकार ने दिया पाकिस्तान को नोटिस, 6 दशक पुराने सिंधु जल समझौते में संशोधन करना है मकसद। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद हुई थी यह संधि। संसद में पेश हुआ वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट। अमृतकाल के पहले बजट में 7 प्राथमिकताएं चिन्हित, इनकम टैक्स में स्लैब में बदलाव सहित हुई कई घोषणाएं। पश्चिमी घाट में हुई नए पठार की खोज। यह पठार चौथे प्रकार के पठार के रूप में हुआ सूचीबद्ध। यहाँ पौधे और झाड़ियों की 76 प्रजातियों की भी हुई खोज। और पृथ्वी की आंतरिक कोर घूम रही है धीरे। नेचर जियो साइंस पत्रिका में छपे शोध से हुआ खुलासा। आंतरिक कोर की गति में अगला परिवर्तन 2040 के दशक में संभव। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को आसान बनाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। यह सहमति 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इंडियन काउंसिल फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने के दौरान दी है। इस मामले में पीठ ने लिविंग विल यानी जीवित वसीयत के दिशा निर्देशों में संशोधन करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। दरअसल इस आवेदन में कहा गया था कि मौजूदा दिशा निर्देश अव्यवहारिक हो गए हैं, इसलिए इसमें लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के दिशा निर्देशों में संशोधन की मांग की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के अपने फैसले में माना था कि गरिमा के साथ मौत एक मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को कानूनी तौर पर वैध ठहराया था। इसी फैसले में शीर्ष कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल के संदर्भ में दिशा निर्देश भी जारी किए थे। दिशा निर्देशों के मुताबिक 2 गवाहों और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही लिविंग विल बनाई जा सकती है। इन निर्देशों के संबंध में पीठ ने कहा था कि ये तब तक लागू रहेंगे जब तक कि संसद इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बनाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से असहनीय दर्द और पीड़ा की स्थिति में हो या फिर व्यक्ति लंबे समय से कोमा में हो, तो इससे राहत पाने के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टर मरीज के जीवन रक्षक उपकरणों को बंद कर देते हैं। इसके बाद उसके जीवन का अंत हो जाता है। हालांकि कई लोग सक्रिय या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को हत्या मानते हैं। वहीं इच्छा मृत्यु के लिए लिखे गए एक लिखित कानूनी दस्तावेज को लिविंग विल या जीवित वसीयत कहते हैं। इसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन स्थिति में पहुंचने या सहमति न दे पाने की स्थिति में उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। साथ ही इसमें अन्य चिकित्सा निर्णयों के लिए मरीज अपनी प्राथमिकताएं लिखता है, जैसे कि दर्द प्रबंधन या अंग दान। बीते दिनों भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया गया है। इसका मकसद 6 दशक पुरानी सिंधु जल समझौता संधि में संशोधन करना है। भारत का कहना है कि वह सिंधु जल संधि को अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पाकिस्तान गंभीरता से इसका पालन नहीं कर रहा है। भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान को संधि के उल्लंघन पर अमल करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता हेतु 90 दिन का समय दिया है। जानकारों के मुताबिक यह नोटिस 2 पनबिजली परियोजनाओं पर लंबे समय से चल रहे विवाद का नतीजा है। असल में भारत किशनगंगा और चिनाब नदी पर रनवे वाटर बिजली परियोजना लगा रहा था, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। साथ ही साल 2015 की बैठक में परियोजना पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए पाकिस्तान ने एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन अगले ही साल पाकिस्तान एक तरफा ढंग से इस मांग से पीछे हट गया। इसके बाद साल 2016 में पाकिस्तान ने विश्व बैंक से संपर्क किया और संधि के विवाद निवारण प्रावधानों के तहत मध्यस्थता न्यायालय के गठन की मांग की। भारत ने इस मामले पर आपत्ति जताने के साथ एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए एक अलग आवेदन दायर किया। बता दें कि तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान 1960 की संधि में मौजूद है। साथ ही भारत ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अदालत हेतु अनुरोध संधि के विवाद समाधान प्रावधान का उल्लंघन करता है। साल 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद इस मामले को और भी हवा मिली, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि से बाहर निकलने की बात कही थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने नियमित वार्ता स्थगित करते हुए कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था।
हाल ही में पाकिस्तान की मांग पर विश्व बैंक ने इस पर कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड